मुरली करेंगे। ये मुरली दो हिस्सों में है। अंतिम सर्विस खास सेवा के ऊपर ये मुरली है। तो सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो सेंटर पर या मधुबन में स्थूल या वाचा या भाषण करने की या ज्ञान सुनाने की सेवाएं होती है, ये उसकी बात है। अंतिम सर्विस कुछ और ही है। अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप क्या है? पहले हम पार्ट वन आज करेंगे। दोनों ही पार्ट करेंगे इनफैक्ट। फर्स्ट हाफ आवर में हम पहले ये वाला पार्ट और फिर नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये दो मुरलियों में दिया गया है। तो अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप है, बाबा ने कहा, अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। हम सब जो स्टार्टिंग में यहाँ पर जाने थे, माना हमारा जब कोर्स हुआ था तो फर्स्ट चैप्टर जो था वही हमारा आखिरी रिजल्ट है। फर्स्ट चैप्टर ज्ञान से जानकर और आखिरी रिजल्ट है उसका स्वरूप बनकर। तो हमें क्या वो अपना अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार, माना निराकारी, अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति का साक्षात्कार होता रहता है? बाबा पूछ रहे हैं, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे हम लोग कोई टूरिस्ट पैकेज लेते हैं ना, ट्रैवलिंग के लिए, तो उसमें सबसे पहले जिन्होंने पैकेज लिया होगा उन्हें अनुभव होगा कि पहले हम किसी ट्रैवल कंपनी से बातचीत करके पैकेज डिसाइड करते हैं कि क्या क्या, कहाँ कहाँ कितना घूमेंगे, किस चीज से जाएंगे, क्या साधन होगा, कितने दिन का टूर होगा। और फिर सारा बजट बजट डिसाइड होने के बाद फिर वो ज्ञान पूरा प्लानिंग कर लेते हैं और उसके बाद एक दिन निकल पड़ते हैं उस ट्रैवलिंग के लिए। फिर जब ट्रैवल करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारी तैयारी वगैरह सब होती है, और उसके बाद जब हम उस कोई पर्टिकुलर साधन से जा रहे हैं तो धीरे धीरे फिर हमें वो जहाँ जा रहे हैं हम उसके करीब पहुंचने लगते हैं। और फाइनली हम वहां पहुंच जाते हैं जहाँ हम जाने वाले हैं, माना जिसके लिए हमने वो पैकेज बनवाया, जिस जगह के लिए या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पर फर्स्ट डे जब हमारा कोर्स होता है तो हमको बताया जाता है कि आप ये आत्मा है और आपको इस आत्मा तक पहुंचाया जाएगा। माना आपको यहाँ पर जो भी शिक्षाएं दी जाएंगी, मेडिटेशन सिखाया जाएगा, उससे आपको आपका सत्य स्वरूप अनुभव कराया जाएगा। तो मेडिटेशन और ज्ञान ये सब विधि है, रास्ता है। बाबा गाइड करता है हमें हमारे सत्य स्वरूप तक पहुंचने में। तो हम लोग जब से ज्ञान में चल रहे हैं तब से अब तक हमारी जरूर जो रास्ता है वो बहुत कुछ कवर हो गया होगा, क्योंकि इतने सालों से जो कर रहे हैं उसका कोई तो फल होगा ना। एक ही जगह तो नहीं खड़ी खड़े होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि जब आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचने लगते हो या पहुंच ही जाते हो तो वो चीज आपको सम्मुख दिखाई देती है। तो अब आप अपनी स्थिति से बताओ कि आप कितना नजदीक पहुंच गए हो या अभी पहुंच रहे हो। माना वो सम्मुख दिखने लगा है या अभी भी दिखाई देने में टाइम है। हम्म। मैं आत्मा हूं ये जान तो गए थे, लेकिन मैं आत्मा हूं इसका अनुभव कैसे होगा, कैसे पता चले? तो हम जब अपने अंदर आत्मा की सत्यता का रोल जो होता है वो परिवर्तन अपने स्वभाव, संस्कार, संकल्पों में देखते हैं, अपने अंदर अचल अडोल स्थिति रोल में भी देखते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम अभी अपने उस डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ज्ञान में आने के पहले जितना कमजोर था वो उतना ही कमजोर आज भी होगा। कुछ ना कुछ तो उसके अंदर पावर्स में, स्मृति में, निश्चय में, कॉन्फिडेंस में, ज्ञान में परिवर्तन और इनफैक्ट उन्नति हुई होगी। 100%
ये तो निश्चय है। लेकिन किसी की ज्यादा हुई है, किसी की कम हुई है। तो बस फर्क इतना है कि कोई स्लो चल रहा है, कोई फास्ट चल रहा है। बाकी वो जो मैं आत्मा हूं ही, सिर्फ उसको जानकर हमने जो यात्रा शुरू की थी, अब वो क्या आत्मा का अनुभव होने लगा है? हम्म। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। हाँ, जैसे बनेंगे माना उस संपूर्ण आत्मा का अनुभव अभी अभी जस्ट करेंगे। ऐसा, ऐसी स्टेज तक भी क्या हम आए हैं? जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। अभी यह हूं, फिर यह बनेंगे। हम्म। तो दो स्टेजेस हैं। एक, कि हमें अभी ज्ञान से पता चला, फिर वो स्मृति में आ चुका है कि हमारा अंतिम स्वरूप क्या है। उस निराकारी आत्मा का अनुभव या उसकी संपूर्णता का अनुभव, ये अब स्मृति में हमें ज्यादा रहने लगा है या दिखने ही लगा है? हमें अपने अंदर उस संपूर्णता का साक्षात्कार ही होने लगा है। साक्षात्कार वो स्टेज है जब आत्मा की संपूर्णता मन बुद्धि संस्कार में भी आ जाती है। अभी मन बुद्धि और संस्कार में तमो प्रधान पार्ट जो बज रहा है, वो कंप्लीटली जब सतो प्रधान आत्मा के जैसा हो जाता है, तब उसको कहते हैं साक्षात्कार होना, स्वयं स्वयं का साक्षात्कार होना। क्योंकि बिना बॉडी के तो हम अपनी, या मैं अपनी जो आत्मिक क्वालिटीज हैं, आत्मिक संपूर्णता है, उसको बिना शरीर के तो अनुभव कर ही नहीं पाऊंगी। लेकिन ये शरीर के रहते अगर मेरी स्मृति अब कंप्लीटली इसमें चेंज हो चुकी है कि मैं 100% उस संपूर्णता को अपने कर्मों में, अपने बोल में, अपने संकल्पों में भी अनुभव कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं साक्षात्कार, स्पष्ट होना। तो सिर्फ पहली स्टेज थी ज्ञान जानना, फिर जानना की स्मृति से कि हाँ मैं वो हूँ, ये नहीं हूँ जो रोल में हूँ। फिर तीसरा है कि मैं उसका साक्षात्कार ही कर पा रहा हूँ अपने अंदर। तो बाबा कहते हैं अभी ये होने लगा है। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि बस कदम रखने की देरी है। माना इस साइड में शरीर और इस साइड में आत्मा, तो इतना इतना करीब पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर। माना हमारे अंदर की स्मृति के साथ साथ स्वभाव संस्कार भी आत्मिक हो जाएंगे, माना संपूर्ण सतो प्रधान हो जाएंगे। तो जस्ट एक कदम रखा और शरीर से मुक्त हो गए, इतना अंतर रह जाएगा बस। हम्म। एक पांव रख चुके हैं, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। पूछ रहे हैं बाबा, हमको लगता है ऐसा क्योंकि यही अंतिम स्टेज है कि बस एक पाँव ऑलरेडी मेरी परम धाम की स्थिति में हो रखा हुआ है। बस एक पाँव से ये शरीर का भान बस छोड़ा, शरीर ही छूट गया, इतना बस अंतर है। तो बाबा कहते हैं अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। अपरोक्ष मतलब जो चीज दिखती नहीं। तो आत्मा ऐसे दिखती नहीं, लेकिन आपको अपने अंदर की स्थिति से, अपने अंदर की स्मृति से उसका साक्षात्कार होता है। कैसे? जब आप आत्मा की स्पष्टता में स्थित हो जाते हो, तो शरीर का भान जैसे बिल्कुल समाप्त हो जाता है। जिसको कहते हैं जैसे शरीर कभी कभी सुन्न कर देते हैं ना। आप में से कईयों को अनुभव होगा कि जब वो किसी अंग को ऑपरेट करने के लिए, या किसी ने प्रेगनेंसी के समय पर ऑपरेशन अगर कराया है, या कभी दांतों में ही कोई नया इंजेक्शन लगवा कर ट्रीटमेंट करवाया है, तो उतनी देर के लिए वो ऑर्गन सुन्न हो जाता है। तो जैसा जैसा मेरी आत्मा की स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति बनती जाएगी, मैं मतलब हवा में, हवा तो नहीं कहेंगे लेकिन उस उपराम स्थिति में रहूंगी, उतना मुझे शरीर का भान नहीं रहेगा। शरीर से जैसे डिटैच होकर शून्य अवस्था होती होती जाएगी। तो ऐसा अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। बाबा पूछ रहे हैं जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही
इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है, तो ना चाहते हुए भी जैसा जैसा समय नजदीक धारण करने का आता रहेगा, तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। जैसे किसी को शादी में जाना होता है, अब बहुत अच्छी साड़ी पहननी है या बहुत अच्छा किसी को सूट पहनना है, जब तक वो अलमारी में रखा है, शादी में अभी टाइम है, अभी 2-4 महीने हैं, तो आपने उसको अलमारी में रखा हुआ है, तो भूल भी जाते हैं कि हमको शादी में जाकर जाने के लिए इस वस्त्र को पहनना है। लेकिन अगर अब आज शाम को ही शादी में जाने के लिए वो कपड़ा पहनना है, तो आपने अलमारी से निकाल कर उसको रख लिया अपने सामने, तो बार बार उस कमरे में बार बार आते जाते उस पर नजर पड़ेगी और याद आएगा कि जस्ट अभी अभी इसको बस पहनना ही है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारी यात्रा याद की आगे बढ़ती जा रही है, आत्मिक स्वरूप धारण ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, वैसे ही हमको और भी ज्यादा अटेंशन रखना बहुत नेचुरल हो जाएगा, और भी ज्यादा हम उस आत्मिक स्मृति को याद कर करके बार बार अपना टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे। पहले इतना भी करना मुश्किल था, अब तो जैसे ज्यादातर याद रहता है, कभी कभी भूल जाते हैं। हम्म। तो ये जितना जितना समय नजदीक आता जा रहा है हमारी संपूर्णता को धारण करने का, उतना और ज्यादा अटेंशन जाएगा या जा रहा होगा कि वो बस जैसे सामने दिखाई दे रहा है कि बस अभी मुझे अपनी संपूर्णता दिख रही है, जस्ट उसको यहाँ से वहां बस चेंज करना है, अभी शरीर का भान से पूरा छोड़कर आत्मिक संपूर्णता में टिक जाना है। तो ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है। हम्म। और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। सभी के लिए क्वेश्चन दिया है बाबा ने, सभी को ऐसा अब फील हो रहा है कि हम लोग अपने आखिरी अंतिम स्वरूप की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा अटेंशन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। इधर उधर की बातें और टाइम वेस्ट करने का पुरुषार्थ अब हमारा उसमें मन नहीं लगता है, और हम अब अपनी एकाग्रता के साथ सिर्फ आत्मिक अवस्था की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं। तो पूछ रहे हैं बाबा, सबकी स्टेज ऐसे बन गई है? नेचुरली अटेंशन जाता है। तो बाबा कह रहे हैं, वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। तो बाबा ने जैसे साकार के टाइम पर आत्मा का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट बताया, तो वो पॉइंट ऑफ लाइट को हमने अपने योग में अनुभव किया, और उसके साथ योग करते रहे आत्मा के स्वरूप को सामने लाने के लिए। लेकिन जब आपको ज्ञान मिल जाता है, तो उस ज्ञान को लाइट कहते हैं। लाइट का मतलब वो चीजें जान जाना जो पहले नहीं जानते थे, जिनको जानने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिव्य नेत्र चाहिए। तो परमात्मा यानी बाबा का जब ये ज्ञान हमको एक्चुअली में जो रियल ज्ञान है, वो जो जिससे हम अपने सत्य में टिके, वो ज्ञान जब मिलता है तो उसको कहते हैं लाइट का स्वरूप। तो ये लाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें अपना बिंदु स्वरूप बहुत क्लियर दिखने लगा है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से मुझे अपने आत्मा की संपूर्णता बहुत क्लियर दिखने लगी है। अब मुझे याद नहीं दिलाना पड़ता ज्यादा, या रोल में डूबकर मैं अपने लिए अब ज्यादा परेशान नहीं होती हूँ। थोड़ी देर में ही मुझे लाइट याद आ जाती है अपनी। लाइट मतलब अपने ज्ञान याद आ जाता है कि मैं सत्य स्वरूप में कौन हूँ। हम्म। तो आप उसको विजुअलाइजेशन में अपनी चमक वो लाइट के रूप में भी देख सकते हो, तो भी वो संपूर्ण आत्मा है। और अगर ज्ञान की दृष्टि, जिसको बाबा ने कहा कि यहाँ पर आईना, जैसे स्थूल आईना होता है, वैसे हमारे लिए वो आईना ज्ञान है, कि ज्ञान के आईने में देखती हूँ मैं कि मेरा ये रियल आत्मिक स्वरूप जो है वो कैसा परफेक्शन का है। तो आपको वो परफेक्ट लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी, माना अपना परफेक्शन स्वरूप दिखाई पड़ेगा।
तो फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, पूछ रहे हैं बाबा। लाइट। अब हमारी इमेजिनरी वर्ल्ड में या हमारी स्थूल दुनिया में फरिश्तों को लाइट के, प्रकाश के शरीर में दिखाते हैं, उड़ता हुआ दिखाते हैं। वो भी एक यादगार है स्थिति का, कि जब मेरे अंदर संपूर्ण नॉलेज होती है, कंप्लीट ज्ञान होता है। हाँ, एक हिंदी एक इंग्लिश का वर्ड मिक्स हो गया। तो उस स्थिति से या उस नॉलेज से हम कितने हल्के रहने लगते। जैसे आपको अगर कहीं जाना है और आपको अच्छे से उसकी पूरी नॉलेज है तो आप हल्के हो, आपको चिंता नहीं होगी उस जगह की या किसी भी तरह की। लेकिन अगर आपको पता नहीं है किसी चीज के बारे में और वो चीज आपको करनी है या वहां जाना है, तो अंदर ही अंदर टेंशन हो जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कैसे जाऊंगी। और पता चल गई तो एकदम इजी, हल्के। तो ऐसे ही जब तक मैं खुद को कंप्लीट नॉलेज से जानती नहीं हूँ, तब तक मुझे अनेक प्रश्न उठते हैं, चिंताएं होती हैं, कब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगी, क्या नहीं करना है। और जैसे जैसे नॉलेज मेरे अंदर अपने सत्य की बढ़ती जाती है, तो मेरी स्थिति बहुत लाइट होती जाती है, माना हल्की होती जाती है। तो इसीलिए वो हल्केपन को फरिश्ता कहा जाता है। तो उसको मनुष्य की दुनिया में पिक्चर के फॉर्म में लाइट का शरीर और पंखों वाला स्वरूप दिखा दिया, पंख वाला। तो बाबा कहते हैं कि देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म बात है। बाबा ने अभी आगे पहले क्या बताया वो पढ़े, फिर इसको समझते हैं। बाबा ने कहा मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई पड़ेगा। आजकल वो एप्लीकेशंस आते हैं ना कुछ कुछ, तो उसमें ऐसे जो लाइट का क्राउन बना देते हैं, वर्चुअल दुनिया वाला। तो हम अभी सोच सकते हैं कि शायद हमारा वैसा क्राउन दिखेगा। चेहरे के ऊपर या फेस के ऊपर या हेड के ऊपर वो क्राउन लाइट का चमकता हुआ गोल गोल वो दिखेगा। नैनो में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे। ये वाली लाइट। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। ऐसे तो हम डर नहीं जाएंगे, कोई भी हो ऐसा रूप दिखने लगे तो लोग डर के मारे भागेंगे नहीं। क्या मतलब है इसका। हम्म, अभी आगे पढ़े। और बाबा ने कहा क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पार्ट चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। ओके। तो पहले हम इसकी अंडरस्टैंडिंग सूक्ष्म में करते हैं, फिर स्थूल में आएंगे। तो लाइट यानी जो संपूर्ण सत्य का ज्ञान है, जब वो हमें मिलता है तो हम एकदम स्थिति में हल्के हो जाते हैं। हमें ना सेवा की चिंता, ना पुरुषार्थ की चिंता, ना हमें देहभान की कोई चिंता। तो जो हमारी हल्केपन की स्थिति है, उस हल्केपन की स्थिति से ही अनेक आत्माओं को हमसे ऐसा फील आएगा या वाइब्रेशन फैलेगी कि ये जैसे एकदम फरिश्ते हैं। तो जिसको फरिश्ता के रूप में दिखा दिया कि लाइट का वस्त्र, लाइट का ताज और लाइट का श्रृंगार किया हुआ। तो जहां देखेंगे लाइट को ही देखेंगे, कि माना बाबा के इस समय देखा जाए तो चारों ओर बच्चे फैल चुके हैं। और बाबा के बच्चों को जैसे जैसे ज्ञान की क्लैरिटी होती जाएगी, अभी थोड़ा सा ज्ञान में इनकम्प्लीटनेस है, तो जितना ड्रामा के साथ ज्ञान की क्लैरिटी होएगी तो हर बाबा का बच्चा एकदम फरिश्ते के जैसे हल्का लाइट रहेगा। उसको देह के कोई चिंता, ड्रामा की या कहानी की या शरीर की या रोल की कोई चिंता नहीं होगी। एकदम निर्संकल्प होकर वो पार्ट प्ले करेगा। तो ऐसे में जो देखने वाले होंगे, जो ज्ञानी नहीं है, जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, उनको ऐसा लगेगा कि जैसे इनके अंदर से कोई एक्स्ट्रा पावर निकल रही है। लाइट माना वो ज्ञान की जो वाइब्रेशन फैलती है चारों तरफ, उससे उन्हें हमारे रूप में साक्षात्कार भी हो सकता है। नैनो से लाइट का या क्राउन का, जैसे किसी किसी को अभी भी साक्षात्कार हुए हैं। बाबा के बच्चों में ही कईयों को ऐसे साक्षात्कार हुए हैं
कि कभी किसी दादी के आँख ने भ्रकुटी में स्टार देखा, कभी किसी ने ब्रह्मा बाबा के पूरे स्वरूप में लाइट ही लाइट देखी, किसी ने किसी बहन के माता के उस चरित्र मतलब पूरे चित्र में लाइट लाइट देखी, किसी को सपने में उनसे निकलती हुई लाइट दिखी। वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अंत में साक्षात्कार का काम चलने वाला है ना। तो बाबा ने कहा वो भी हो सकता है, बट हम वो दूसरों को जो होना है हम उसके लिए क्यों चिंता करें। हमें मुख्य अपने लिए क्या करना है वो समझने की जरूरत है इस ज्ञान से। और वो है कि आत्मा जितना जितना ज्यादा माना हम लोग जितना ज्यादा ज्ञान की क्लैरिटी लेते जाएंगे उतना हम हल्के और निसंकल्प होने होने लगेंगे, समर्पण बुद्धि होने लगेंगे। तो जैसे बिल्कुल फरिश्ता स्थिति हो जाएगी, तो फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अपना ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। हम्म। क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा। शक्ति रूप का माना जो देवियों की पूजा की गई है, वो शक्ति रूप, वो शक्तियां अभी हम ही हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही हैं। ये कैसे प्रसिद्ध होगा। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में अशरीरी बन जाए। तो वो प्रसिद्ध तब होगा जब मेरे अंदर मेरी निराकारी स्थिति की स्मृति, उसमें भी मेरी संपूर्णता की स्मृति होगी। तो जो मैं अपनी निराकारी स्थिति से अंदर एकदम फरिश्ता स्वरूप में होंगी और सबको उसी दृष्टि से देख रही होंगी, तो सब मुझे लाइट के दिखेंगे। मेरी दृष्टि किसी के शरीर में जाएगी ही नहीं। मेरे सामने जो भी आएंगे मुझे सब लाइट दिखेंगे। मेरी स्थिति इतनी सॉलिड निराकारी स्मृति हो जाएगी। माना सॉलिड का मतलब, निराकारी कोई सॉलिड नहीं होता, सॉलिड का मतलब पक्की। तो जितनी मेरे अंदर मेरी स्मृति पक्की हो जाएगी, मेरी परफेक्शन की, एक फ्लॉलेस डायमंड की, ऐसे ही मुझे सब दिखने लगेंगे। तो सबको वैसे देखने के कारण वो मेरी वाइब्रेशन से, मेरी दृष्टि से अपने आप एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। तो जो हम मेहनत करके पिछले 10 साल 20 साल 30 साल से जो ज्ञान ले ले के यहाँ तक पहुंचे हैं इस स्थिति तक और आगे पहुंच जाएंगे, वो दूसरे लोग बिना मेहनत के उस स्थिति को अनुभव करेंगे अपने अंदर। जस्ट हमारे उनको उस अशरीरी या बिंदु रूप या आत्मा की स्थिति में देखने से। तो वो कब होगा, जब मैं लाइट रूप में होंगी, माना मैं इतनी निश्चिंत निर्भय एकदम फ्लॉलेस डायमंड के रूप में, यानी पूरी संपूर्ण आत्मा के रूप की स्मृति में होंगी तब। तो ऐसा चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। और ये एकदम अनुभव की बात है, इसने भी अनुभव किया है कि जितना जितना आप अपने शरीर को भूले हुए होते हो, उतना ही दूसरे लोगों की भी आपके शरीर में दृष्टि नहीं जाती। तो हम जितना ज्यादा निराकारी स्थिति में स्थित होंगे, हमें शरीर का कोई भान नहीं होगा, शरीर की कोई कहानी स्वभाव संस्कार संकल्पों का कोई खिंचाव नहीं होगा मेरे अंदर, एक भी अपवित्रता नहीं होगी। तो मेरी उसी लाइट की स्थिति से बाकियों को भी मेरा ये शरीर, एक रोल का शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों को सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। चलते फिरते अपना यह रूप अनुभव होना चाहिए। तो लाइट हाउस होने का मतलब ये नहीं कि हम एक खंबे की तरह लाइट निकालते हुए चारों तरफ चलेंगे। लाइट हाउस होने का मतलब संपूर्ण ज्ञान की स्मृति स्वरूप होना। तो विनाश का पेपर किसके लिए आना है। विनाश का पेपर शरीर के लिए आना है, 5 तत्वों के लिए आना है। जो आत्मा है ही 5 तत्वों से परे, जो आत्मा है ही अशरीरी विदेही, उसको तो फिर विनाश का पेपर देना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो इस ज्ञान से अपने अंदर उसका स्वरूप बनकर बैठी है कि वो तो है ही लाइट, वो तो है ही अशरीरी। तो फिर उसके लिए ड्रामा में दिखने वाली कोई भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति भी उसको प्रभावित करेगी ही नहीं। तो चलते फिरते मुझे अपने ज्ञान से अपनी आत्मा का स्वरूप स्मृति में रखना,
इसको कहते हैं लाइट हाउस होना पड़े। तो ये प्रैक्टिस करनी है, चलते फिरते हर समय ज्ञान का मनन चिंतन करते अपनी संपूर्णता को याद रखना। तो यह रूप अनुभव होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करके करना है। जस्ट काम तो हो रहे हैं, रोल तो प्ले हो रहा है, सेवा भी हो रही है शरीर के द्वारा, शरीर के अलग अलग जो रोल मिले हैं, बने हैं हम लोग, वो सब भी रोल प्ले हो रहे हैं, उसके द्वारा कर्म भी किए जा रहे हैं। बट मेरी स्मृति अगर निरंतर मेरी आत्मा में है, मुझ आत्मा में स्थित है, तो ये निमित्त मात्र जैसे शरीर आकारी लाइट के रूप से काम करता रहता है। तो जैसे पाठ बजाने के समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, है ना। किचन में भी एप्रन पहनते हैं, काम किया, खाना बना लिया, फिर एप्रन उतार के टांग देते हैं। तो ऐसे ही 1 सेकंड में धारण करेंगे और 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। काम के समय शब्दों में आए, शरीर के भान में आए, और काम हुआ, शरीर के भान से परे हो गए। तो जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। तो कर्म भोग समाप्त होगा का मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म, रिश्तों के उतार चढ़ाव खत्म, फाइनेंशियल सारे दुख खत्म। कर्म भोग का मतलब जिन बातों से हम अभी भोग रहे थे, दुख ले रहे थे, जिन कर्मों के फल में दुख समाया था हमारे लिए, वो दुख समाप्त हो जाएगा, उससे हमारा प्रभावित होना बंद हो जाएगा। कब? जब ये प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी कि हम शरीर में रहते हुए मनुष्य, उसमें अंदर आत्मा है ऐसा अनुभव नहीं। हम हैं आत्मा, लेकिन कभी कभी शरीर पहन लेते हैं, कभी कभी शरीर के भान में आकर कुछ कर्म करने आते हैं, लेकिन फिर हम आत्मा में स्थित है, क्योंकि हम हैं ही वो। तो ऐसी स्थिति जब पक्की हो जाएगी, तो ये जो शरीर के कर्म भोग, ड्रामा के कर्म भोग, आइडेंटिटीज के कर्म भोग हैं, उसका प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ना टोटली बंद हो जाएगा। बीमारियां होंगी भी, दूसरे चीजें होंगी भी, लेकिन मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा मुझ पर। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, होता है ना शून्य करने वाला इंजेक्शन। तो हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, बैठो पहले बिल्कुल आसन लगाकर, और बहुत शरीर को पहले साधो, तब जाकर कुछ आपका मन सधेगा, ऐसा सिखाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसे ही हमारे लिए शरीर साधने का मतलब आत्मा की स्मृति में टिक जाने से शरीर और शरीर का हर भोग, कर्म भोग अपने आप जैसे हमारे उसका प्रभाव हम पर उसका पड़ना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाए, देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंडरलाइन, जो जो अपने को हर समय लाइट के रूप में अनुभव करेगा, उसको देखकर दूसरे लोग भी वैसा ही अनुभव करेंगे। इसने एक प्रैक्टिस करती है ये। अ, जब भी ये कभी सुबह सुबह ऐसे होता है कि बहुत ऑड टाइम पे इसको कभी कभी ना कचड़ा फेंकने जाना पड़ता है। हाँ, घर की सफाई का जो कचड़ा होता है, तो इसको थोड़ा सा कभी कभी देह भान में आता है, कोई देखेगा क्या करेगा, तो ये क्या करती है, अपने को लाइट रूप में कर लेती है और संकल्प करती है ये किसी को दिख नहीं रही। और सच में ऐसा होता है, जब ये जाती है तो किसी की नजर इस पर पड़ती नहीं है, ऐसा लगता है कोई नहीं देख रहा है, और सच में कोई नहीं देख रहा होता है, सब यहाँ वहां देख कर चल रहे होते हैं। तो ये इसने कई बार आजमाया है कि जैसे ही ये संकल्प करती, क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि आपने प्रॉपरली कपड़े नहीं वैसे पहने हैं, क्योंकि सेवाओं में हम कपड़े अलग पहन के जाते हैं और आप कभी घर के कपड़ों में हो, तो आपको लगता है कि कोई ना देखे इन कपड़ों में तो अच्छा ना। तो उस समय ये अपनी ऐसी स्मृति जगा लेती है कि कोई नहीं देख रहा है इसको। और सच में अभी तो कुछ कई बार ऐसे होता है कि ये रिश्तेदारों को नहीं दिखती है, ये जानने वालों को नहीं दिखती है। वो लोग ऐसे पार कर जाते जैसे है ही नहीं। पहले इन चीजों को हम ऐसे समझते थे कि इंसल्ट कर रहे हैं, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि जब आप आत्मिक स्वरूप में होते हो,
तो एक्चुअली में आप दूसरों को दिखना बंद हो जाते हैं। जो लोग कंप्लीटली देह भान में डूबे हैं, उनको उन्हीं के वाइब्रेशंस के लोग दिखते हैं और वही खींचते हैं। और आपकी वाइब्रेशंस जब हायर हो जाती हैं, तो आप साधारण लोगों को दिखना, उन 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 पर आई मीन उनसे आपका इंटरेक्शन कम होने लगता है। आपको सेम वाइब्रेशंस के लोग दिखेंगे, या आप सेम वाइब्रेशन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। तो ये आजमाया हुआ प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन है, करके देखिएगा। तो बाबा कहते हैं स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। तो बाबा ने एक जगह कहीं बोला हुआ था कि अंत में लोग तलवार लेकर मारने आएंगे और आप अपने लाइट स्वरूप में टिक जाओगे, या अपने को मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ ये वाला स्वमान दोगे, तो उसको आप दिखोगे नहीं। तो तब समझ में नहीं आया था, तब लगा था सिर्फ बोलने बस से हो जाएगा मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बट एक्चुअली मास्टर ज्ञान सूर्य इज अ स्वरूप। अभी तो हम लोग बोल बोल कर स्वमान सीख रहे थे, लेकिन अब वो स्वमान का स्वरूप अपनी फीलिंग में लेकर आना, कि मैं ज्ञान सूर्य, मतलब ये सारा खेल, ये सारा ड्रामा जब एक पिक्चर में चल रहा है, पर्दे पर चल रहा है, लाइट का खेल चल रहा है, कुछ भी रियल नहीं है। तो उसमें जो तलवार लेकर शरीर का एक एक्टर मारने आ रहा है, तो ये जो शरीर की मेरी भी रोल की जो आइडेंटिटी थी, उसको डर नहीं लगेगा अगर उसमें बैठी हुई आत्मा, यानी उसको शक्ति देने वाली आत्मा जागृत है तो। क्योंकि उसे पता है कि उसको कोई नहीं मार सकता। और ये हमारे पहले के कई समय से ये कहानियां भी हैं कि जिनको किसी से डर नहीं लगता, उनको एक्चुअली कोई नहीं मार पाता। जिसके चेहरे पर डर दिखता है, जिसके अंदर से डर की वाइब्रेशंस निकलती है, उनको उनके ऊपर ही आक्रमण होते हैं। इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है गौतम बुद्ध। वो भी वहीं से निकल रहे थे जहां से सैकड़ों लोग निकल चुके थे, और अंगुली माल डाकू सबको मार मार के उनकी उनकी उंगली काट कर अपनी माला में पिरो रहा था। और इस बार जब गौतम बुद्ध निकले, तो वो उन्होंने उसने फिर से आक्रमण करना चाहा, लेकिन गौतम बुद्ध की शांति को देखकर, उनकी पवित्रता को देखकर वो उन्हें उस पर आक्रमण कर नहीं पाया, और बल्कि उल्टा उनका शिष्य ही बन गया। तो ऐसे ही जब हम जागृत होते हैं, हम अपने सत्य को जानते हैं, और ये सारा संसार खेल है, नाटक है, ये ज्ञान से हम अपने ज्ञान सूर्य की लाइट को जलाए रहते हैं, तो दूसरे लोग भी उसी स्वरूप में, उसी स्थिति से, उसी स्मृति में हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। क्यों हल्के होंगे? क्योंकि जो ज्ञान स्वरूप है, जो मास्टर नॉलेजफुल है, जिसकी लाइट जल रही है, उसे ये भी तो पता है कि ड्रामा में हर चीज ऑटोमेटेड है, अपने आप सब होएगा। निमित्त किसी को भी बनना पड़े, चाहे इसका शरीर चाहे किसी का शरीर, लेकिन कारोबार सारे अपने आप चलते हैं। ये तो खामोखा हम बीच में अपने आप को ले आते हैं, एक माया मन अहंकार बना लेता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं करूंगा तभी काम होगा। अदरवाइज जिस का जब भी ड्रामा में जिसके द्वारा जो पार्ट बजवाना लिखा है, नूंधा हुआ है, वो उससे बजवा ही लेता है, उसको संकल्प ही ऐसे दे देता है और उसको बजाने पड़ जाते हैं। ये तो हमारा अज्ञानता है कि हम सोचते हैं कि मैं हूं संकल्प करने वाला, मैं हूं करने वाला, तो हम उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लेते हैं। चाहे करना और चाहे ना करना, दोनों में ही ना हम कुछ चूज कर सकते हैं, ना हम कुछ छोड़ सकते हैं। दोनों ही परिस्थितियां हमारे आउट ऑफ रीच है, क्योंकि वो सब कुछ ड्रामा अकॉर्डिंग चलेंगी। तो जब ऐसा किसी के अंदर ज्ञान पक्का हो जाएगा, तो उसे एकदम लाइटनेस आ जाएगी, हल्का रहेगा, उसको पता है कारोबार अपने आप चलेगा। वो निमित्त मात्र वहां मौजूद होगा, और उससे उसके द्वारा कराया जा रहा होगा, लेकिन उसको उसे उसका भान या अहंकार नहीं होगा। सारा भार ही अहंकार का है कि मैं कर रहा हूँ। भले ही निमित्त बनकर कर रहा हूँ, लेकिन वो भी तो, निमित्त बनना भी तो एक अहंकार है। वो भी तो अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझने का एक संकल्प है। तो ये भी नहीं रहेगा। तो बाबा कहते हैं जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। लाइट रूप बनना माना अपनी निराकारी ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना। यहाँ लाइट को
परमानेंट ज्ञान की, नॉलेज की स्मृति को रखें, क्योंकि हम नॉलेज से ही ये पूरा ड्रामा जान रहे हैं, नॉलेज से ही अपनी सत्य स्मृति को जगा रहे हैं, नॉलेज से ही परमात्मा को जाना है। लेकिन अभी तक जितनी नॉलेज ली है वो कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए हमारी स्थिति अभी तक मेजॉरिटी ब्राह्मण्स की फरिश्ता स्थिति बनी नहीं है। अभी तक मेजॉरिटी ब्राह्मण्स का अपने प्रत्यक्षता से डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो प्रत्यक्षता हो रही है वो कारोबार की हो रही है, सेवाओं की हो रही है, लेकिन जो हमारे सत्य स्वरूप की प्रत्यक्षता है अभी वो रुकी पड़ी है, क्योंकि हम खुद ही अभी नॉलेज से अपने सत्य को पूरी तरह जान नहीं पाए हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा, माना कंप्लीट ज्ञान की प्रकाश, नॉलेजफुल होने से हर काम हल्का हो जाएगा, माना होएगा अपने आप, मुझे उसका भार नहीं होगा, भान नहीं होगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। बुद्धि लगाना भी, जब हम जिसको कहते हैं मुझे बुद्धि लगानी पड़ रही है, कब कहते हैं? जब हम ये सोचते हैं कि वो काम मेरे करने से होना है, मैं निमित्त बनकर प्लानिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, इसलिए बुद्धि लगानी पड़ रही है। तो ये करने वाला भाव ही अहंकार का भाव है, ये झूठा है। खामखा अपने आप को हम इतना स्पेशल फील कराने के लिए सोचते हैं कि मुझे बुद्धि और मुझे मन लगाना है। सब लगा लगाया है, अपने आप हो रहा है, हम अपना उसका क्रेडिट लेकर अपने आप को भारी कर लेते हैं। बाबा कहते हैं हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है, जो काम पहले से हुआ पड़ा है, नथिंग न्यू, उसमें बुद्धि क्या लगानी। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में, यानी ज्ञान के संपूर्ण जागृति की स्थिति में, ज्ञान से सब कुछ जान चुके हैं, उस स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार, वह मास्टर त्रिकाल दर्शा के लक्षण है, वह आ जाते हैं। तो जब आत्मा अपने सत्य की साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होती है, तो उसको पूरा ड्रामा उस अपने ज्ञान के दर्पण में साफ साफ दिखता है। उसे जैसे सब कुछ पता है, और वो सब कुछ पता होना ही मास्टर त्रिकाल दर्शा के भी लक्षण है। त्रिकाल दर्शा माना तीनों कालों को जानने वाला, माना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जानने वाला। अब आत्मा जब अपने काल से परे की पोजीशन में होती है, क्योंकि आत्मा है ही टाइम और स्पेस से परे, तो आत्मा के सत्य त्रिकालदर्शी की स्थिति टाइम स्पेस से परे की स्थिति है। तो जब मैं शरीर में रहते हुए उस टाइम और स्पेस से परे होकर इस ड्रामा को साक्षी होकर देखती हूँ, तो मुझे ये पता है कि पास्ट और फ्यूचर, ये सब कुछ जो बीत गया है या जो होने वाला है, वो सब कुछ चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सब ड्रामा अनुसार चलेगा और चलता रहा है। और फिर प्रेजेंट में भी जो बची हुआ तीसरा काल है प्रेजेंट, उस प्रेजेंट में भी मेरे द्वारा जो कराया जा रहा है या हो रहा है या दूसरों के द्वारा कराया जा रहा है, वो भी ड्रामा में पहले से फिक्स्ड है। तो इसको कहते हैं मास्टर त्रिकाल दर्शा के दर्शी की स्थिति। सब कुछ फिक्स्ड है, तो फिर मैं कौन हूं, मैं क्या करूं यहाँ? तुम साक्षी होकर अपने पार्ट को देखो, अपने सत्य में टिको। इसको कहते हैं मास्टर त्रिकालदर्शी का लक्षण। जैसे परमात्मा के लिए या शिव बाबा के लिए त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना, तो बाबा को तीनों कालों का ज्ञान होते हुए भी बाबा कुछ बदल नहीं सकता, ना वो पास्ट ना फ्यूचर ना प्रेजेंट, वो कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है बना बनाया सब बन रहा है। तो ये जान लेना, ये नॉलेज होना ही तो सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेज है, जिसके कारण वो भगवान कहलाता है। और जब हम भी वो नॉलेज को अपने अंदर ना सिर्फ जानते बल्कि उसका स्वरूप बन जाते, उस पर हमारा 100% निश्चय, प्रैक्टिकल उसको यूज करने लगते हैं हम जब, तो हम भी मास्टर भगवान बन जाते, मास्टर जानी जाननहार, मास्टर त्रिकालदर्शी। तो ये लक्षण हमारे प्रैक्टिकली रोल में आ जाते हैं। करे या ना करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा, पता है कि जो हुआ पड़ा है उसके लिए क्या सोचना, तो ये भी नहीं सोचना, एकदम लाइट स्थिति हो जाती है। तो बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है, क्योंकि जो
संकल्प के द्वारा ही एक्शन होता है, पहले संकल्प फिर एक्शन, फिर बोला जाता है, तो वही आएगा जो होना है। अभी हम कर्ता बने रहते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है। हम सोचते हैं कि हम संकल्प करें, कौन सा करें, तो कौन सा एक्शन में लाएं। तो कई संकल्प चलते हैं और उसमें से होना वही होता है जो ड्रामानुसार फिक्स है। लेकिन अभी अहंकार इतना है कि हम 10, 20, 50, 100 संकल्प करते हैं और ड्रामा अपना करा लेता है, और हम सोचते हैं मैंने सोचा था वो, या मैं नहीं सोचा था वो अपने आप हो गया। कुछ भी ना मैं सोच सकती हूँ करने के लिए, और ना मैं नहीं सोच सकती हूँ, जो होना है वही होगा। तो ये जब हमारी स्टेट आ जाती है तो हम अपने आप को संकल्प चलाने में या बुद्धि चलाने में फिर इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, एकदम फ्री हो जाते हैं, अरे होना होगा जो होगा। तो उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। अभी हम में से ज्यादातर लोग, जब कोई बीमारी आती है या कोई हिसाब किताब आता है, तो बहुत परेशान सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम उस सीन को, वो जो घटना घट रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और उसको बदलना चाहते हैं, इसलिए कर्म भोग की भासना फील होती है। बीमारी आई, ये ड्रामा में निहित है, फिक्स्ड है, नूंद है, और इतने दिन चलेगी ये भी फिक्स्ड है। तो ये जब फिक्स्ड है, उसमें अगर मेरे द्वारा उस बीमारी का इलाज करवाना भी फिक्स्ड है, मेरे द्वारा उसके ऊपर कितना खर्चा करना है यानी रोल को, वो भी फिक्स्ड है, तो मैं उसके आगे और उसके पीछे दोनों में ही संकल्प वेस्ट नहीं करूंगी। दे साक्षी होकर उस बीमारी को और बीमारी के ट्रीटमेंट को और बीमारी के समय जो कुछ भी हो रहा है पार्ट में, रोल में, वो देखती रहूंगी, देखने वाली साक्षी और न्यारी आत्मा बनकर। और बाकी पार्ट में जो होना है वो होता रहेगा। तो जो कर्म भोग को सही करने के पीछे हम बार बार दुखी हो जाते हैं, और जब वो सही नहीं हो रहा होता है, चेंज नहीं हो रहा होता है, तो हमें कर्म भोग की भासना होती है। और जब हम जानते हैं कि ये भी ड्रामा ने जो भी दिया है, जैसे सुखद परिस्थितियां दी थी, तब हमने नहीं पूछा कि क्यों दी, तो ऐसे ही ड्रामा के लिए कहानी में तो ये दुखद परिस्थिति भी सेम है। यूनिवर्स के लिए हर तरह की परिस्थितियां सेम है, ये तो हमारा हद का मन डिसाइड करता है कि हमको दुखद परिस्थिति नहीं चाहिए, हमको वो परिस्थिति नहीं चाहिए जो हमें आनंद ना दे। तो वो आनंद, ये जो शब्द है या ये जो फीलिंग है या ये जो चॉइस है, ये मन क्रिएट करता है। अदरवाइज आत्मा तो सुख और दुख दोनों से परे है ना। तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो हमें कर्म भोग की भासना भी नहीं आएगी। तो बाबा कहते हैं जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी, स्मृति नहीं रहती है ना। जब कभी इंजेक्शन लगा देते हैं बेहोशी का, तो उस समय कुछ बोला भी, शरीर हिला भी, कुछ किया भी होगा, लेकिन जब पूरे होश में आ जाते हैं तब याद नहीं रहता कि उस समय क्या क्या किया था। कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी। तो आत्माभिमानी स्थिति जैसे एक हम दूसरी दुनिया में जी रहे हैं, एक निराकारी दुनिया में जी रहे हैं, और ड्रामा अनुसार ये कठपुतली, ये शरीर, ये रोल अपने आप नाच रहा है, कर रहा है जो करना है, कहानी में जो भी होना है। तो ऐसा हो जाएगा, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। आप में से अभी अनुभव भी किया होगा, हमारे अभी एक दादी बची हुई है ना, रतन मोहिनी दादी। तो उनको देखो, वो बैठी रहती है, इतने लोगों के सामने बोलना है तो उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई जाती है, दादी ये बोलो। उनको होश ही नहीं है कि वो इस दुनिया में रहती हैं, जैसे निमित्त मात्र उनका शरीर यहाँ पर है, और बाकी वो अपनी स्मृति से पूरी तरह जा चुकी हैं अपने निराकारी स्टेज में, आत्मा की कॉन्शियसनेस में। गुलजार दादी का भी आखिरी समय ऐसे ही रहा, स्थिति से वो भी परम में स्थित हो गई थी, परम धाम की परम स्थिति में। और पार्ट में शरीर उनका यहाँ था, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था, पार्ट में उनके द्वारा वरदानी बोल भी बोले जा रहे थे, दृष्टि दी जा रही थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम बॉडी लेस अशरीरी होते जाएंगे। तो जब ऐसा हो जाएगा तो कर्म भोग भी आकर्षित नहीं करेंगे। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। डर तो नहीं रहे, ऐसी स्टेज चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, अभी तो हम यंग है, ऐसा तो नहीं शरीर अभी यंग है, हमको नहीं चाहिए वो स्टेज।
चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा। देखना जब ऐसी होने लगे तो डर ना जाए, क्योंकि माया डराती भी बहुत है। ये तो फिर शरीर ही छूट जाएगा, ये तो फिर शरीर शरीर के लोगों से हम दूरी हो जाएंगे, हम उस दुनिया में रहने लगेंगे। ये भी एक बहुत सारे लोगों को डर है, अंदर हो सकता है ना। तो वो डर भी हमको माया देती है, ड्रामा देता है, तभी हमको रोके रखता है कि इतनी जल्दी मत बनो। दादी लोगों ने अपनी मर्जी से वो स्टेज को चूज किया। वो भी नहीं कहेंगे एक्चुअली मर्जी से, बट दिखता है ऐसा कि उन्होंने मर्जी से किया, बहुत मर्जी से त्याग कर दिया। हम लोग को तो परिस्थितियां त्याग करवाती हैं कई बार ना, इतना मर्जी से नहीं कर रहे हैं हम लोग हर चीज। परिस्थितियों ने ऐसा पहले ड्रामा में बनाया, उससे वैराग आया और फिर उससे पुरुषार्थ हो रहा है ना। तो इसलिए खैर वो तो सबका ड्रामा में जो है जैसा है वही सही है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, अपनी अपनी चेकिंग करनी है। दादी रतन मोहनी दृष्टि देती हैं अभी, ऐसे उनके पास देखिए, दृष्टि देने का वही बात है। हमने तो अपने पिछले, जब से ज्ञान में आए हैं, हमको ये दृष्टि देने और लेने का ना हमेशा डाउटफुल रहता था। हमें नहीं समझ में आता था कि आंखों को देखने से कैसे किसी को कुछ मिल जाएगा। और हम ऐसे ढेरों लोगों को जानते हैं जिन्होंने खूब दृष्टि ली है, बड़ी बड़ी दादियों से, गुलजार दादी से स्टेज में जाके, और आज भी उनके पुरुषार्थ में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिसको कहे कि कोई दृष्टि लेकर कुछ बन गया। कितने तो विकारों में ही वापस चले गए। तो ये वाली जो दृष्टि है जो आंखों से देखी जाती है, वो दृष्टि धोखा है। एक्चुअली में दृष्टि का मतलब, जब मैं अपने सत्य में स्थित हो जाती हूँ तो मुझे दूसरों का जो रोल ना दिखकर सत्य दिखता है, उससे जो सहयोग मिलता है, उससे दूसरे वाली आत्मा के अंदर परिवर्तन आ सकता है। तो बाबा या दादियों ने जो दृष्टि दी होगी वो वही होगी। बट हम ब्राह्मण्स ये समझते आए कि हमको किसी दीदी की, किसी बड़ी वरिष्ठ दीदी की दृष्टि, वहां लाइन लगती है ना मधुबन में, इसको भी रहता था, अरे वो वाली दीदी से दृष्टि ले ले। क्या हुआ, कुछ नहीं होता था। कितनी भी किसी से दृष्टि ले लो, कुछ जब तक आपको ज्ञान की क्लैरिटी नहीं मिली है, तो किसी से भी दृष्टि ले लो आप, कुछ नहीं होता। आप कर इसने भी देखा कि वो दीदी थोड़ी सी पावरफुल लग रही है, वो लग रही, लेकिन उनसे दृष्टि लेने के बाद आज उनको देखो तो उनमें वो ज्ञान की क्लैरिटी है ही नहीं। जब ज्ञान की जिसमें क्लैरिटी ही नहीं है, वो दूसरों का परिवर्तन कैसे कर सकता है? वो ठीक है, निमित्त है बड़ी बड़ी सेवाओं के, लेकिन मेन बात है संपूर्णता में कौन टिका सकता है, जो खुद अपनी संपूर्णता में टिका हुआ है, जो दूसरों को संपूर्णता में देख रहा है, वो होती है रियल दृष्टि। और अब ये दृष्टि की परिभाषा समझ आती है। बट ये आंखों की दृष्टि शायद इसलिए बाबा ने प्रैक्टिस करवाई इतने सालों से, कि हम लोग अपने को शरीर के भान में जो अभी तक समझते आए, तो वो भान से ही सही, लेकिन कम से कम हम दूसरों को आत्मा देखने का अभ्यास तो करते रहे। तो शायद यही था कि हम ब्राह्मणों में जब भी मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे को देखकर दृष्टि लेते हैं और देते हैं। तो उस स्टेज से एकाग्रता को याद करके आत्मा आत्मा के रूप में देखना, दैट इज ओके, ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन वो कुछ लोगों ने उस दृष्टि देने और लेने को ही अहंकार का एक नया वो बना लिया है। जो बहनों को स्टेज मिल जाता है बैठने के लिए और दृष्टि देने के लिए, वो अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगती है ना। तो ये तो और ही उल्टा काम कर गया। जहां पर सबको बराबर बराबर समझने के लिए दृष्टि लेनी और देनी थी, वहां पर जिनको स्टेज में ऊपर बैठाल दिया जाता है, वो अपने आप को दूसरी आत्माओं से श्रेष्ठ समझकर दृष्टि देने लगती है। तो और ही गड़बड़ हो गई। कोई आत्मा किसी से ज्यादा ना श्रेष्ठ है, ना कोई आत्मा किसी से नीची है। सारी आत्मा एक है। पार्ट में, रोल में किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कोई जिम्मेदारी मिली है, तो पार्ट से ट्रुथ थोड़ी ना चेंज हो जाता है। अब शाहरुख खान को किसी में नौकर बना दिया और दूसरे हीरो को मालिक बना दिया, तो शाहरुख खान की कोई इज्जत कम थोड़ी ना हो गई। पिक्चर में चाहिए था उसको नौकर बनने का रोल। राजेश खन्ना ने या किसी भी एक्टर ने किसी हीरो में नौकर का रोल भी प्ले किया है, गरीब का भी रोल प्ले किया है, कूली का भी रोल प्ले किया है, और छोटे मोटे एक्टर्स ने बड़े बड़े रोल प्ले किए हैं। तो वो एक्टर जो बड़ा रोल प्ले कर रहा था वो सुपरस्टार है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
सुपरस्टार एक छोटा सा रोल प्ले करने वाला बना। तो ये अगर अहंकार आ गया, अगर बाबा की शिक्षाओं को हमने अहंकार बिल्डअप करने के लिए यूज किया है, सेवाओं को अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए यूज किया है, तो बहुत ही उल्टी चाल में चले गए। इनका तो देह भान टूटना बड़ा मुश्किल है। इतने साल प्रैक्टिस करी है इस देह भान को बनाने की। हम्म। शरीर और हद के भान तो जल्दी टूट जाते हैं। ब्राह्मण जीवन के भान तोड़ने में तो अपने आप को मारना पड़ता है, उसमें तो बहुत मुश्किल होती है अगर वो भान से अपना अहंकार बना लिया तो। क्योंकि फिर वो ज्ञान भी नहीं सुनते किसी से। स्टेज में एक बार बैठ गए, फिर क्यों सुनूं मैं किसी और का ज्ञान। हम्म। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, पूछ रहे हैं बाबा। हम सब अपनी अपनी चेकिंग करें। बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। हाँ, अपना निराकारी स्वरूप सामने दिख रहा है। जब चाहे तब लाइट रूप हो जावे, जब चाहे तब शरीर में आवे, वह जो कुछ करना हो वह करे। इतनी हमारे अंदर अशरीरी होने की स्थिति नेचुरल हो जाए। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच बीच में कुछ समय तो रहे। देखो बाबा ने ये राज भी खोला है कि सदा काल एक रस ऐसी स्थिति, निराकारी स्थिति जब तक बनेगी तब बनेगी, क्योंकि वो टाइम फिक्स्ड है कब बनेगी। उसके पहले हम कितना भी दौड़ने की कोशिश कर ले, अपने आप को ब्लेम करते रहें या कुछ भी, वो जब टाइम आएगा तभी बनेगी। लेकिन जब तक वो नहीं बन रही है या टाइम है बनने में, तब तक कम से कम बीच बीच में कुछ समय तो उस स्थिति में रहे। फिर ऐसे रहते रहते वो सदाकाल हो जाएगी। तो सदाकाल या हर सेकंड हमारा पुरुषार्थ कब कैसे क्या होगा ये फिक्स्ड है। तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पुरुषार्थ को लेकर। लेकिन हाँ, इतना अलबेला भी नहीं हो जाना है कि फिर होने दो जो होना है ना। अच्छे पुरुषार्थी अलबेले नहीं होते हैं वैसे। वो उनको ड्रामा करवा ही लेता है उससे पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, ब्रह्मा बाबा को देखकर उनको एकदम हल्के, उनकी स्थिति से एकदम लाइटनेस का फील होता था। बाबा ज्ञान में इतने डूबे रहते थे, बगल से निकल जाए तो जैसे हवा निकल गई ना, पता ही नहीं चलता था कि कोई साकारी शरीर निकला है, भारी शरीर निकला है। एकदम चलते थे तो जैसे चप्पल की या जो भी वो पहनते थे, शायद वो लकड़ी की, क्या बोलते हैं उन्हें, जो भी है ना, तो वो आवाज भी नहीं आती थी। ब्रह्मा बाबा बैठते थे तो कोई ऐसे नहीं लगता था कि कोई भारी चीज बैठ रही है। इतना लाइट, इतना लाइट। बाबा की टच करते थे तो उस स्किन का या उस कड़े हाथ का भी फीलिंग नहीं आता था। तो ये सारा शरीर हल्का 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 कैसे होता जाता है, जैसे जैसे मेरी स्मृति हल्की 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 लाइट की, अपनी आत्मा की होती जाती है। तो बाबा ने ऐसा अनुभव सबको करवा के दिखाया। तो फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे। फर्श में रहते लिखा होगा। ऐसी स्टेज तो आनी है ना, बाबा के सब बच्चों की आनी है, सूनर और लेटर। तो शुरू शुरू में बहुतों को यह साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी, क्योंकि बाबा तो पहनते भी वाइट वस्त्र थे। तो उस समय जैसे चेहरा भी ग्लो करने लगता है जब आप आत्मिक स्वरूप में रहो। आंखें भी आपकी बहुत शाइन करने लगती है, तो जैसे लाइट ही लाइट हो। तो वो बाहर से स्वरूप भी लाइट का साक्षात्कार कराने के लिए दिखने लगा था। ये वो लाइट की स्थिति जो ज्ञान की होती है वो तो सिर्फ हमको पता होती है, लेकिन दूसरे लोगों को फिजिकल लाइट दिखने लगती है। तो बाबा कहते हैं अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। बाबा को अपने लाइट के क्राउन का भी साक्षात्कार होता होगा। तो बाबा कहते हैं चेहरे, हाँ वो तो है ही, चेहरे और चलन से। तो जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। तो एक सैंपल ब्रह्मा बाबा जो फर्स्ट था, अब अंत में सारे ब्राह्मण, सारे का मतलब जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, जो सीरियस पुरुषार्थी हैं, जिन्होंने अच्छे से किया है, जिनका रोल होगा, वो प्रैक्टिकली इतने सारे ब्राह्मण ब्रह्मा बाबा के जैसे बनकर अंत में दिखेंगे। तो संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। तो जो हमने पहले ज्ञान में जन्म लिया था, पहले एक संकल्प से कि मैं हूं आत्मा, अब वो आत्मा का संकल्प
अंत में सिद्ध हो जाएगा और मेरे स्वरूप में से वो साक्षात्कार सबको दिखेगा कि वाकई में ये आत्मा है। तो जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। लेकिन क्या होता है कि शरीर के भान में हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं होता कि हम बिना बोले किसी को अपने संकल्पों से काम करवाने का वेट कर सकें। तो फटाफट मुंह से बोल के कर देते हैं। इसने अनुभव किया है, जैसे कि कभी कभी कोई बात बोलते हुए रुक जाती है कि चलो नहीं बोलते, देखा जाएगा। वो सामने से कॉल आ जाता है कि ये काम करते हैं ना। आप में से भी कुछ कुछ बहनों के साथ जैसे यूट्यूब में ही कुछ वीडियोस डालने की बात थी। इसने संकल्प किए थे कि ऐसा करना चाहिए और वहां से एक बहन ने सजेस्ट किया कि बहन ऐसा कर सकते हैं। तो ये इसको यही लगता है कि हम लोग और भी दूसरे कामों में जब थोड़ा मुंह चला लेते हैं, किसी को डायरेक्शन दे देते हैं, अगर उतना ना करें, सिर्फ संकल्प रखें अपने अंदर, तो चेक कर सकते हैं शायद दूसरे तक पहुंच गया कि नहीं, है ना। तो बस जितना देह भान से परे होते जाएंगे, किसी से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली दूसरों को, वो जिनको वो काम करना है या निमित्त बनना है, उन तक वो संकल्प पहुंचेगा। क्या मतलब, ड्रामा पहुंचा देगा और वो फिर वो काम अपने आप होता जाएगा। यानी हम साउंडलेस होने लगेंगे, हमारे अंदर निराकारी स्थिति बढ़ती जाएगी, तो वाणी में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? हम्म। साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है ना। तो जैसे यहाँ पर साइंस में भी ऐसे ही होता है, तो ये साइंस भी साइलेंस, यानी हमारे संकल्पों की शक्ति से ही तो साइंस का भी जन्म हुआ है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। तो एक्चुअली जो आज दुनिया की साइंस है वो बाहर के यूनिवर्स के लिए है, लेकिन सारा यूनिवर्स एक्चुअली है तो हमारे अंदर ना। तो वो यूनिवर्स जिसको साइंस बाहर से करती हुई दिख रही है, वो सारी चीजों को हमने साइलेंस में अपने अंदर प्रैक्टिकली करके देखा है। तो स्थूल रूप में उसका आज हम ड्रामा के अंदर ये पार्ट देख रहे हैं साइंस का। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना। कल पहले भी हमने ये पुरुषार्थ करके अपनी उस स्थिति को बनाया है। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे साइंस में भी जो सैटेलाइट्स अलग अलग जगह पर रखी जाती है या उनको वहां पर फिक्स किया जाता है, तो एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से कांटेक्ट करती है, फिर अपनी जो पावर है उसको भेजकर ट्रांसमिशन करती है। तो उससे चीजें जो है पूरी दुनिया में चलती हैं। ऐसे ही जब हम सब आत्माएं अपने अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगी, तो आप आत्मा, मैं आत्मा, तीसरी आत्मा, चौथी आत्मा, सब कोई अलग अलग नहीं हो जाएगा, आत्मा सब एक है ना। तो जब सब उसी तरह से स्थित हो जाएंगे, तो फिर हमें कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो ड्रामा अनुसार होना है वो होता रहेगा और मैं अपनी स्थिति में स्थित रहूंगी, क्योंकि एक्चुअली हो तो वही रहा है जो ड्रामा में होना है। अभी हमारा जो मन का जो अहंकार है, वो केवल ये हमें दिखाता है कि मैं सोचने वाली, मैं करने वाली, मैं बुद्धि चलाने वाली। जब ये पूरा अहंकार समाप्त हो जाएगा, रहेगा ही नहीं मन, मन आत्मा में मर्ज हो जाएगा और सब आत्माएं जाग जाएंगी, तो कोई ना सोचेगा, ना बुद्धि चलाएगा, ना बोलेगा, अपने आप काम होता रहेगा। जिसका जो काम ड्रामा में जिसके द्वारा होना है वो होता रहेगा बिना एक दूसरे से बोले। तो बाबा कहते हैं लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। व्यर्थ संकल्प का मतलब कि अभी कर्ता बन के जो हम एक्स्ट्रा सोचते हैं, एक्स्ट्रा समय बर्बाद करते हैं, वो जब अहंकार ही नहीं रहेगा कर्तापन का, तो ना हम सोचेंगे, ना हम समय बर्बाद करेंगे, हम तो आत्मा में स्थित रहेंगे। तो ऑटोमेटिकली जिस सैटेलाइट माना जिस आत्मा से जो करवाया जाना है ड्रामा को, स्क्रिप्ट को, वो उसको संकल्प आएगा, वो कर देगा। जिसके द्वारा जो जिसको जिस चीज के लिए निमित्त बनना है उसको वो संकल्प करवा देगा। तो ना एक्स्ट्रा समय जाएगा, ना संकल्प जाएगा।
सब अपनी आत्मा में स्थित होंगे। ज्ञानी जितने भी कंप्लीट नॉलेजफुल ज्ञानी है वो सब आत्माएं। तो आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उसकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो ये है ना, जिसको आज साइंस कह रही है बाहर की दुनिया के लिए, कि हमारे संकल्पों से सारे काम हो। अभी भी देखो, आप कोई वीडियो सोच रहे होते हो कि मुझे इस तरह का कुछ चाहिए देखना है या मुझे जानना है, और यूट्यूब में या किसी भी तरह से वो आपके सामने वैसी चीज आ जाती है ना, वो आपके मन का इंटरेस्ट का चीज सामने मौजूद हो जाता है। तो ये जो बाहर साइंस ने करके दिखाया वो एक्चुअली हमारी सूक्ष्म शक्ति है, साइलेंस की सूक्ष्म शक्ति है, जो हमारी आत्मा में स्थित होते ही होगी। और तब हम ब्राह्मण्स या हम आत्म स्थिति वाले ब्राह्मण कहने में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ब्राह्मण कहने में फिर वो समझने लगते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी, और ब्रह्मा कुमारी में समझने लगते हैं सब ब्रह्मा कुमारी। जिसने अपने आप को ब्रह्मा कुमारी की भी आइडेंटिटी से हटा लिया है ना, वो आत्माएं। तो ये सारा ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी हमको बाबा ने, भगवान ने इसलिए दी क्योंकि एक रिलीजियस बैकग्राउंड से हम सब लोग आए, है ना, जो अलग अलग रिलीजन से सत्य को जानने की थोड़ी सी भी अंदर एक शक्ति या अंदर एक कल्पना करते थे, उनको अध्यात्म से जोड़ना, ये एक सोचा समझा एक पूरा यज्ञ रचा गया। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे ये काम ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में हुआ है। कई अनेक आत्माओं ने सिंगल सिंगल अपने अपने लिए पुरुषार्थ इसका किया है और आत्माभिमानी स्थिति को पाया है। बट इतने बड़े फैमिली लेवल पे अपनी आत्मिक अवस्था को बनाना, ज्ञान को जानना, ये बाबा का या भगवान का ही काम हो सकता है। तो अब अभी भी संसार में ढेरों संस्थाएं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर अपने आप को कहती है कि हम सिखाते हैं, लेकिन उसमें से जो डिफरेंस है हमारा वो ये कि उनको परमात्मा नहीं सिखा रहा है, उनको ह्यूमन माइंड सिखा रहे हैं, और हमारे पास परमात्मा है। तो परमात्मा होने का कुछ तो हमारे अंदर अंतर होना चाहिए ना, डिफरेंस होना चाहिए बाकी लोगों से। तो वो यही नवीनता होने वाली है बाबा के हम बच्चों में, कि हम अंत में, अंत तक समय के साथ वहां पहुंच जाएंगे जहां पर हम एक दूसरे से बिना बात किए अपने काम करवाया करेंगे, जो कि अभी भी हम में से कईयों को एक्सपीरियंस ऑलरेडी है ना। थोड़ा थोड़ा है, 100% नहीं है, बट बाबा ने कहा ना जब तक पूरा होगा तब तक थोड़ा थोड़ा तो करते चलो, टाइम आएगा तो पूरा भी हो जाए। तो यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार कहने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। अंडरलाइन, सूक्ष्म वतन कोई स्थान नहीं है, सूक्ष्म वतन स्थिति है। जब संकल्पों के द्वारा दुनिया चलती है, संकल्पों से ही कम्युनिकेशन होने लगता है बिना वाणी का यूज किए, उसको कहते हैं सूक्ष्म वतन। तो अभी हम लोग जो भोग और दूसरी दूसरी चीजें संदेशिया करती हैं, वो भी संकल्पों से वहां पहुंचती हैं उस स्थिति में जहां बाबा से, बाबा को देखकर, बाप दादा को देखकर भोग का जो संदेश लाती है, जो कि खुद पहले से रिकॉर्डेड है ड्रामा में, बस उसको वो इंटरप्रेट करके बताती हैं। वहां कोई शब्दों से बाबा उनको बोलता नहीं है, इशारों से चीजें दिखाता है, और उसको वो अपनी बुद्धि से इंटरप्रेट करके यहाँ बताती हैं। तो ऐसे ही हम सब इसी दुनिया में, शरीर की दुनिया में रहते हुए, जो जहाँ है अपनी स्थिति से जब संकल्पों के द्वारा काम करने और कराने लगेंगे, तो ये सूक्ष्म वतन यही बन जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस कराती हो, बाबा पूछ रहे हैं टीचर्स से, टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो? ये दादियों से पूछ रहे हैं बाबा। उस समय जो दादियां बैठी थी, तो दादियां ट्रेनिंग वगैरह देती थी टीचर्स को, और प्रोग्राम फिक्स करती थी कि कैसे टीचर्स को भी अच्छा सिखाया जाए, उनका पुरुषार्थ बढ़ाया जाए। तो बाबा ने उनसे पूछा कि सिर्फ भाषण करना सिखाती हो या ये भी सिखाती हो? आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग वह स्टेज पार कर चुके हो। दादियों ने जो जिस स्टेज में हम अभी पहुंच रहे हैं, वो स्टेज दादियों ने पार कर ली थी, संकल्पों से काम करवाने वाली। नंबरवार तो है ना, दादियों में भी नंबरवार थे। जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर देते जावेंगे ना,
क्या होगा? जैसे कोई ताज पहना, आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो आपने अपने सेकंड जनरेशन को वो ताज और तख्त ट्रांसफर कर दिया, तभी तो आगे बढ़ती है जनरेशन टू जनरेशन। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ पर भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। तो हमारे पहले ऑलरेडी दादियां और अच्छे पुरुषार्थी ये संकल्पों से सिद्धि की स्टेज को कुछ पार कर चुके हैं। क्योंकि ये दिखता नहीं है, आप जितने सूक्ष्म होते जाओगे, आपकी स्थिति जितनी सूक्ष्म होती जाएगी, लोग उसको उतना कम नोटिस कर पाएंगे, क्योंकि उनकी खुद की अवस्था इतनी सॉलिड है, मतलब स्थूल है, कि वो सूक्ष्म बातों को ना तो जानते हैं ना नोटिस कर सकते हैं। सूक्ष्म बातों को केवल वही नोटिस कर सकता है जो खुद उस सूक्ष्म स्थिति में स्थित है। तो इसीलिए जितना आप सूक्ष्म बनते जाते हो, उतने ही भीड़ कम होती जाती है, उतने ही कम लोग वहां पर होते हैं। और जितना स्थूल होते हो उतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो जो मेजोरिटी भीड़ है वो स्थूल की है अभी, स्थूलता की है। तो हमारी स्टेज जैसे जैसे ऊपर पहुंच रही है, तो आना तो बाद वालों को भी है वहां पर, लेकिन हम हमारे पहले कुछ पहुंच चुके हैं, हम पहुंच रहे हैं, है ना? तो ऐसे जो बाबा ने दादियों को बोला कि आप लोग स्टेज को पार करते चलते जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, यहीं से तो ट्रांस अपनी लीगेसी को ट्रांसफर करने की प्रथा चलेगी। तो उस स्टेज से ऐसी लगन लग जाएगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। आप लोग भी कहते हो ना कि अब जब से ये ज्ञान हम सुनने लगे, हमें किसी की क्लास नहीं अच्छी लगती, हम किसी और, हमें कोई और भाषण और कोई किसी भी तरह का ज्ञान नहीं अच्छा लगता। तो जितनी सूक्ष्मता में हमें रहना अच्छा लगने लगेगा, सूक्ष्म ज्ञान समझ आने लगेगा, फिर स्थूलता का ज्ञान मायने नहीं रखेगा, टाइम वेस्ट लगेगा ना। दूसरों की बातें स्थूल जो होती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जाएगा, अपने आप सूक्ष्मता की तरफ आकर्षण होगा और लगाव बढ़ता जाएगा कि और सूक्ष्म क्या है और बताओ। तो वो स्थिति बनती जाती है, ना चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज एक ही मुरली हो पाई, इसका सेकंड पार्ट कल करेंगे। इतनी सुंदर मुरली है। चलिए।